मैं आज भगवान राम और हनुमान के बारे में दो चार बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि इनके नाम पर पिछले कई सालों से देश में नफ़रत और उन्माद पैदा किया गया है। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं कर्नाटक में, उसमें भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। भगवान राम कोई फिजिकल एंटिटी या मिट्टी के पुतले नहीं हैं, कण कण में है, हिंदू में है, मुसलमान में है, मंदिर में है, मस्जिद में, झोपड़ी में है, महल में, हर जगह है। और उसका एहसास गांधी सरीखे लोगों ने खुद लिखा है कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ है, हल्का सा एहसास हुआ है। और आखिरी जिंदगी की पूरी साधना करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने एहसास किया है कि सत्य ही ईश्वर यानी सत्य ही राम है। राम अल्लाह है, राम सब कुछ है। उस राम को आप ताले में बंद नहीं कर सकते। जब आप ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हो कि राम को ताले में बंद कर दिया फलां पार्टी ने, आप उस पार्टी के ऊपर कालिख पोतते हो। राम से इसका कोई लेने देना नहीं। आप लोगों के अंदर जुनून पैदा करते हो, घृणा पैदा करते हो उस पार्टी के खिलाफ या उस समुदाय के खिलाफ। ये चीज़ एकदम गलत है। वैसे तो तुलसीदास ने भगवान राम को गरीब नवाज कहा है, पूरा उनका एक छंद है, राम को गरीब नवाज कहा है। गांधी जी ने दरिद्र नारायण, विवेकानंद ने दरिद्र नारायण कहा है। यानी जब आदमी सारे सहारे छोड़ देता है तब उसका सहारा मिलता है, वो है भगवान। मेरी माँ जब मर रही थी तो उसने हे राम कहा। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग गंभीर बीमारियों में भी उसको याद करते हैं। उसी तरीके से हनुमान क्या है? हनुमान वो है जिसके अंदर घमंड शून्य है। जब सीता की तलाश में बंदर घूम रहे थे तो संपाति एक पक्षी आया और आसमान में उड़ के गया और लौटकर आया, बोला कि मैंने सीता को देख लिया है। समंदर के बीच में एक पहाड़ है, उसमें एक बगीचे में अशोक पेड़ के नीचे बैठी हैं। अब जाएगा कौन? तो सोचने लगे सब लोग। बंदर अंगद बोले कि मैं जा तो सकता हूँ, लौटने में थोड़ा सा मुझे शक है। तो हनुमान ने तो नहीं बखारा कि मैं कितना ताकतवर हूँ, अभी चला जाऊंगा, अभी खबर लेके आ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोला हनुमान ने। खामोश खड़े रहे। जामवंत ने याद दिलाया, हनुमान तुम खामोश क्यों खड़े? नहीं बोले, नहीं मैं भी जा सकता हूँ, अगर आप कहें तो मैं चला जाऊँ। इतना नम्र हनुमान कि जो गए भी और सीता की खबर भी लेके आ गए, लेकिन घमंड रत्ती भर नहीं। और इतने कॉन्शियस अपने बारे में कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और उनके लिए बूटी लेके लौट रहे थे अयोध्या के ऊपर से, तो भरत ने समझा कोई राक्षस, उन्होंने बाण मार दिया। हनुमान नीचे गिर गए। तो भरत को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने प्रार्थना की तो हनुमान खड़े हो गए। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं लक्ष्मण के लिए ये बूटी लेके जा रहा हूँ। तो भरत ने कहा कि मेरे बाण पे बैठ जाओ, क्योंकि सवेरे सूरज निकलने के पहले पहुँचना है, तो अगर आप चाहो तो बैठ जाओ इस पे, आप जल्दी पहुँच जाओगे। हनुमान को क्षण भर के लिए लगा कि मेरा वचन इनका बाण उठाएगा कैसे, लेकिन फौरन उनको एहसास हो गया भगवान के भाई हैं ये तो निर्मल हृदय आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। और हनुमान जी का घमंड गायब। हनुमान वो है। और इधर एक संगठन खड़ा किया गया है, बजरंग दल, जिसने जब से बना है तब से आज तक एक काम सही नहीं किया, एक भी, सिवा खौफ पैदा करने के, डर पैदा करने के, लिंचिंग करने के और लिंचिंग करने वालों के हक में महापंचायतें करने के। यह काम करता है वो संगठन। राम के नाम पर मंदिर आंदोलन चला, मंदिर बनाया जा रहा है जिसमें राम की रत्ती नहीं है, एकदम उसकी भावना के बिल्कुल उल्टा, सिवा घमंड, जुनून और सत्ता पाने का लोभ, ये उसके पीछे है। पूंजीपतियों का रुझान उसमें इसलिए है क्योंकि उनके शोषण पर पर्दा पड़ जाए। राम तो उजागर करने वाला है, अंदर की चीज को बाहर लाने वाला है। आप उसको पर्दे के रूप में इस्तेमाल करते हो। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग जाग जाएं, अपनी आत्मा को जगा लें। राम तुम्हारे अंदर बैठा है, किसी बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके कामों में प्रकट होना चाहिए, आपके सोच में, आपके रिश्तों में प्रकट होना चाहिए। ये आपने कौन से किस बेहोशी में हम खो गए, इस नशे से उभरने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की राजनीति, जो महलों को कुटी, एक शब्द लगा दिया आपने, राम कुटी, कृष्ण कुटी,
महल है करोड़ों रुपए की लागत का, आपने 4,000 करोड़ का मकान बना लिया और आप फिर भी कहते हम सादा है। ये सादगी को आप, सादगी का इस वैभव को आप सादगी का नाम देके आंखों पर धूल ना डालें। ये तो बहुत गलत चीज है। आध्यात्मिकता सरलता का नाम है। सरल बनो, सच्चे बनो, तब राम के पास आप पहुंचोगे। ईसा मसीह ने कहा है ना कि भगवान के दरबार में वो नहीं पहुंच सकता जिसके अंदर जो ईमान की रोटी नहीं खाता, जिसमें कपट है। भले ही सुई के सुराख में से ऊंट निकल जाए, लेकिन दगा देने वाला नहीं पहुंच सकता, धोखा देने वाला नहीं पहुंच सकता। हम चाहते हैं कि हम लोग आँख खोलें और इंसान बने। बहुत बहुत शुक्रिया।